हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप सभी को पता है कि आप लोगों का फाइनल ईयर या सेमेस्टर एग्जामिनेशन 14 सितंबर से शुरू होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि आपको किस तरह से लॉगिन करना है और किस तरह से आंसर शीट सबमिट करना है। कृपया प्रोसीजर को फॉलो कीजिएगा। पहले आपको गूगल में जाना है। गूगल में जाके आपको टाइप करना है himalayanuniversity.com। जैसे ही आप himalayanuniversity.com टाइप करोगे, आपके स्क्रीन पे हिमालयन यूनिवर्सिटी का पेज दिखेगा। उस पेज पे आपको जाके क्लिक करना है। जैसे ही आप पेज पे क्लिक करोगे, हिमालयन यूनिवर्सिटी के पेज पे क्लिक करोगे, आपके स्क्रीन पे फिर से एक पेज आएगा। उस पेज के राइट कॉर्नर में आप देखें तो आपको दिखेगा स्टूडेंट लॉगिन। आपको फिर से इस स्टूडेंट लॉगिन में एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, फिर से एक पेज खुलेगा और आपको राइट साइड में ब्लिंक होता हुआ दिखेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन। आपको फिर से इस ऑनलाइन एग्जामिनेशन में एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो, फिर से एक पेज खुलेगा। वहाँ पे आपको दिखेगा एग्जामिनेशन लॉगिन। एग्जामिनेशन लॉगिन के नीचे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। वहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है। और याद रहे, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आपके एडमिट कार्ड में दिया होगा या फिर आपको आपके प्रीवियस मार्कशीट में मिल जाएगा आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद उसके नीचे आप देखिए डेट ऑफ बर्थ है। डेट ऑफ बर्थ में आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। और डेट ऑफ बर्थ डालते समय किसी भी प्रकार का रिमार्क्स मत डालिए, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है उसी तरह आपको डालना है। आपका डेट को डालना है, फिर आपको मंथ को डालना है। मंथ डालने के बाद आपको अपना ईयर को डालना है, ईयर ऑफ बर्थ को। जिस तरह इस स्क्रीन में आपको शो कर रहे हैं हम लोग, उसी तरह आपको डालना है। किसी भी तरह का रिमार्क्स नहीं डालना है। और डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद नीचे आपको साइन इन दिखेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के साथ साथ एक पेज आपके स्क्रीन पे खुलेगा। वहाँ पे आपको एग्ज़ाम डिटेल्स मिलेगा। आप लोगों को आपका एग्ज़ाम डिटेल मिलेगा, ठीक है। एग्ज़ाम डिटेल्स में आपको आपका जितने भी पेपर है वो शो करेगा आपके लिस्ट में, आपके स्क्रीन में। सारा एग्ज़ाम का जितना भी आपका पेपर है वो शो करेगा। उसके बाद उसमें आपको एग्ज़ाम का डेट दिखाएगा। फिर से आपको उसमें एग्ज़ाम स्टार्ट टाइम दिखेगा, एग्ज़ाम एंड टाइम भी दिखेगा आपको। और वहाँ पे आपको दिखेगा रिमेनिंग टाइम। पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ एग्जाम्पल के तौर पे आप लोगों को हम दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपका टाइम जो है 18 सेकेंड शो कर रहा है। जैसे ही ये टाइम ओवर होगा, 0 सेकेंड हो जाएगा, वहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्ट नाउ। अभी कुछ देर में ही होने वाला है, जो कि अभी 5 सेकेंड्स में है। जैसे ही टाइम ओवर होगा, वहाँ पे आपको दिखेगा स्टार्ट नाउ। आपको यहाँ स्टार्ट नाउ पे जाके क्लिक करना होगा। याद रहे, टाइम ओवर होते ही आपको स्टार्ट नाउ दिखेगा, वहां पे आपको क्लिक करना है। स्टार्ट नाउ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पे क्लिक करोगे, आपको एक नया पेज आपके स्क्रीन पे आएगा। वहां पे आपको आपका क्वेश्चन पेपर्स की डिटेल मिलेंगे। और वहां जो है कि डाउनलोड क्वेश्चन पेपर आपको दिखेगा। याद रहे, वहां पे आपको दिखेगा डाउनलोड क्वेश्चन पेपर। वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपका क्वेश्चन पेपर जो है डाउनलोड हो जाएगा। आप डाउनलोड क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करोगे तो आपका जो है क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। जिस तरह की इस स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन पेपर है, तो इस तरह से आपको अपना क्वेश्चन पेपर दिखेगा। क्वेश्चन पेपर दिखने के बाद आप अपना आंसर को लिखना शुरू करेंगे। आपको आंसर लिखने के लिए आपको
2.5 आवर्स का समय आपके स्क्रीन पे शो करेगा। बट ये 2.5 आवर्स आपका एग्जाम टाइम जो है आपके लिए 2 आवर्स जो है एग्जाम टाइम रहेगा, और 30 मिनट्स जो है आपको आपका आंसर इस शीट को सबमिशन करने के लिए हम लोगों ने दिया है। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, आप लोगों को 2 आवर्स मिलेंगे आंसर लिखने के लिए, और 30 मिनट्स जो है वो आपको अपना आंसर शीट सबमिशन करने के लिए हम लोग दे रहे हैं। यानी कि आपको आंसर लिख के सबमिशन कर 2.5 आवर्स के अंदर करना ही होगा, इससे ज्यादा समय आपको नहीं मिलेगा। 2 आवर्स एग्जाम लिखने के लिए, हाफ एन आवर्स हम लोगों ने आपको सबमिशन के लिए दिया है। अब मैं आपको सबमिशन कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। आपको सबसे पहले तो आपको अपना आंसर को A4 साइज पेपर में लिखना है। याद रहे, A4 साइज पेपर में आपको अपना आंसर को लिखना है, और हर पेज में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य है। आपको हर पेज में अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना अनिवार्य है। और आपका जैसे ही एग्जाम कंप्लीट हो जाता है, सबमिशन का प्रोसीजर यह है कि आप अपना आंसर शीट को PDF फाइल में भी सबमिशन कर सकते हो। और अगर किसी का PDF फाइल में सबमिशन नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ दूसरा प्रोसीजर यह है कि आप अपना आंसर शीट को फोटो क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद में आपका अपलोड आंसर शीट 1 जो है, वहां पे पहला पेज को आप अपना डालिएगा। आंसर शीट के पहला पेज को अपलोड कीजिएगा। यहाँ पे हम आपको प्रोसीजर दिखा रहे हैं किस तरह से अपलोड करना है। अपलोड करने के लिए सबसे पहले आप अपना आंसर शीट का फोटो क्लिक कीजिएगा। सीरियल वाइज पेज नंबर 1 2 3 4 5 6 सीरियल वाइज आपको अपलोड करना होगा। सो सीरियल वाइज अपना आंसर शीट का फोटो क्लिक कीजिएगा, फिर अपलोड आंसर शीट में जाइएगा, और वहां पे सीरियल वाइज आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे हम लोग प्रोसीजर आपको दिखा दे रहे हैं किस तरह से करना होगा। डेमो आपके लिए हम लोग तैयार किए हैं ताकि आप लोगों को सबमिशन करने में कोई दिक्कत ना हो। आप इस डेमो को देख के समझ लीजिए। अपलोड आंसर शीट में आप जाइएगा, फिर आप जो है जो फोटो क्लिक किए हैं उस पे, फिर यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है चूज फाइल पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपका जो है कि यहाँ पे आपका आंसर शीट आपको मिलेगा आपके मोबाइल पे, उसको आप क्लिक कीजिएगा, वहां पे क्लिक कीजिएगा, फिर आप सेव बटन पे क्लिक कीजिएगा। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करोगे, आपका अपलोडिंग दिखाएगा, आंसर शीट अपलोडिंग दिखाएगा। जिस तरह यहाँ पे आपके स्क्रीन पे दिखा रहा है उसी तरह अपलोडिंग दिखाएगा आपका भी। और जैसे ही अपलोड हो जाएगा, राइट साइड में आपका व्यू आंसर शीट दिखाएगा। और जब ये व्यू आंसर शीट आपको दिखेगा तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका आंसर शीट जो है अपलोड हो चुका है। फिर पेज नंबर 2 का आंसर शीट को अपलोड करने के लिए सेम प्रोसीजर, आपको चूज फाइल में जाइए, आंसर शीट पेज नंबर 2 को आप चूज कीजिए। चूज करने के बाद आप फिर से उसको सेव बटन में क्लिक कीजिए। जैसे ही आप सेव बटन में क्लिक करोगे, आपको अपलोडिंग दिखाएगा, और जैसे ही राइट साइड में व्यू आंसर शीट आपको दिखेगा, आपको समझ जाना चाहिए कि आपका आंसर शीट जो है अपलोड हो चुका है। उसी तरह आपको आपका बचा हुआ आंसर शीट जितना है सभी को अपलोड करना है। और सब आंसर शीट अपलोड करने के बाद ध्यान दीजिएगा, आपको फाइनल सबमिट का बटन दिखेगा। उस फाइनल सबमिट के बटन में आपको क्लिक करना होगा। और जैसे ही आप फाइनल सबमिट के बटन में क्लिक करोगे, आपको थैंक्स का एक पेज दिखेगा आपके स्क्रीन में, और उसके नीचे आपको दिखेगा योर रिकॉर्ड
हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड। थैंक्स बटन के नीचे आपको दिखेगा योर रिकॉर्ड हैज बीन सक्सेसफुली सेव्ड, और वहां पे आपको दिखेगा योर एक्नॉलेजमेंट नंबर। यहां पे आपको दिख रहा होगा योर एक्नॉलेजमेंट नंबर। और याद रहे सभी स्टूडेंट्स ये एक्नॉलेजमेंट नंबर को लिख के रखेंगे अपने अपने पास। ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका एग्जाम अटेंडेंस माना जाएगा। याद रहे ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपको लिख के रखना है। हर एग्जामिनेशन में आपको इसी तरह का एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, आपको लिख के रखना है, और ये एक्नॉलेजमेंट नंबर आपका एग्जाम अटेंडेंस माना जाएगा। और इन केस इन फ्यूचर इफ एनी क्वेरी रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन आपको करना होगा तो आप ये एक्नॉलेजमेंट नंबर लेकर अपने यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन सेल में कांटेक्ट कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।